दोस्तों, जैसे कि आज हम आपके लिए लाए हैं स्प्लेंडर प्रो का न्यू इंजन। इसमें हमने रिपेयरिंग करनी है। इसमें बहुत सारी परेशानी आ रही थी, इस वजह से हमने इस इंजन की वजह से तो हमने इसके अंदर हर पार्ट्स में बदलाव दिया है और हमने इसके अंदर टाइमिंग चेन में सारा ओरिजिनल पार्ट्स डाल रहे हैं। तो इसलिए हमने आपको बताना है कि इसके अंदर क्या क्या दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो साफ और सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसमें टाइमिंग चेन टूटने का डर था, तो इसमें टाइमिंग चेन में जो रोलर और ऑयल पंप जो रोलर होता है वो विशेष तरीके से लोग हमारे कुछ लोग भाई मिस्त्री भी लापरवाही कर जाते हैं और कुछ हमारे जो कस्टमर हैं तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लापरवाही करते थे। इसलिए लापरवाही का विशेष ध्यान रखें। जो चीज़ हमारी ख़राब हो रही है तो उसको बदलें, तो उसके अंदर बदलाव ज़रूर लाएँ, क्योंकि हमारे जो पार्ट्स ख़राब होते हैं तो उनको जरूर चेंज करवाएँ। तो इसी वजह से हमने आज आपको दिखाएंगे स्प्लेंडर प्रो का इंजन कैसे फिटिंग होता है और क्या क्या सामान डलता है। ठीक है, तो अब हम आपको फिटिंग करते हुए दिखाते हैं कि गियर बक्सा और क्लच और हेड और टाइमिंग चेन की फिटिंग। ठीक है हाँ। तो दोस्तों, हमने देखो यहाँ पे पूरी तरीके से सफाई सुथरी सामान कर लिया है और हमने जैसे कि आपको दिखाया, अभी हमने ऑयल पंप का ये जो है रोलर होता है जिससे हमारी गाड़ी को बहुत सारी परेशानियाँ मिलती हैं, तो हमने इसको ऑयल पंप का जो रोलर होता है ये पहले से हमने डाल चुका है। ठीक है, तो हमने इसकी वजह से इसके गाड़ी के अंदर इंजन ना ऑयल पहुंचने की वजह से इस इंजन में ये गाड़ी हीट मारने की वजह से सीज हो गया पूरा इंजन, यानी कि क्रैंक व्रैंक हमने सारी चीज़ की तैयारी करवाई है अभी। तो हमारी क्रैंक और ये पिस्टन की वजह से ये पिस्टन सीज हो गया, क्रैंक भी सीज हो गई और टाइमिंग चेन की जो है ये रोलर ख़राब होने की वजह से तो इसमें हेड में तेल नहीं पहुँच पाया टाइम से, तो इस वजह से हमने इसको चेंज कर दिया है। तो लोग जैसे कि भाई हमारे कस्टमर्स होते हैं तो वो ज़्यादा लापरवाही कर देते हैं, तो इसीलिए लापरवाही ना करें। टाइमिंग चेन तो विशेष तरीके से डलवा लें। अगर हल्की पल्की आवाज़ आ रही है तो इसलिए हम वो टाइमिंग चेन बदलवा लें। तो ये अब हम इसलिए कस्टमर से भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इसमें काम में लापरवाही ना करें, तो इसलिए हम ये सामान बदलवा देते हैं। तो कोई भी चीज़ हमारी ख़राब दिख रही है, जैसे क्लच प्लेट डाउन है या टाइमिंग चेन ख़राब है या वालों में आवाज़ आ रही है, तो उसको उसकी परेशानी ख़त्म करने के लिए ये काम हमने करना बहुत ज़रूरी है। तो इस काम में लापरवाही ना करें और काम टाइम से पहले ही करवा लें। तो ये हमारी मेन साबट जिससे हमारा क्लच घूमता है और जिसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा गियर होते हैं, तो हम इसको आप बताएंगे आपको कौन सा गियर डलेगा। तो हमने दूसरा गियर इसका बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इसलिए हमने गियर साफ ये जो जैसे कि यहाँ पे निशान लग जाते हैं, तो हम आपको दूसरा गियर दिखाते हैं जो ख़राब था। तो ये हमारा दूसरा गियर है, ये देखो हमारे दूसरे गियर में इसमें देखो ये जो निशान है पड़े हुए हैं, तो हमने ये इस निशान की वजह से इसमें आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए हमने इसको बदल दिया है। तो हमने न्यू अपना ऑलरेडी पहले से ले चुके हैं जेन्युइन पार्ट्स, हीरो का जेन्युइन पार्ट्स डाला है। ये दूसरा गियर है इसका, तो हमने जेन्युइन पार्ट्स डाला है जिसका MRP है 620 रुपये MRP है। तो हमने इसको जेन्युइन हीरो का स्पेशल हम अभी ख़रीद के लाए हैं इसको सारा सामान, तो इसलिए हमने ये पार्ट्स पूरा चेंज कर देते हैं। तो इसमें बदलाव आ रही थी, इसमें आवाज़ थी, तो इसलिए हमने गियर चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आज हम आपको बताते हैं कैसे फिटिंग करते हैं इसकी। तो चलो, तो ये देखो दोस्तों, अब हमने इसको गियर ले लिया है हमने दूसरा। तो अब हम आपको दिखाते हैं ये जो गियर है ये इस टाइप से डलेगा। इसकी पोजीशन ऊपर की साइड होगी और इसके अंदर फिर एक वाशर लगेगी छोटी वाली। ये देखो वाशर, हमने इसमें वाशर डाल दिए। अब इसके बाद लॉक लगाएंगे इसके ऊपर। तो ऑलरेडी हमने सारा सामान सारे टूल्स तैयार कर लिए पहले से। तो ये देखो ये लॉक इसके अंदर हम अब डालेंगे। चलो, ये देखो लॉक लग चुका है इसका, हमने अब यहाँ लॉक फंसा दिया। ये देखो अब पूरी तरीके से लॉक बैठ गए, ताकि लॉक की विशेष ध्यान से रखें कि लॉक ऊपर नीचे ना होना चाहिए और उसको एक बार घुमा के ज़रूर देख लें। जैसे कि हमने इस मेन पेचकस को उसको देखो यहाँ से पकड़ के हमने इसको घुमा के देख लिया कि लॉक ऊपर नीचे होगा। तो बाई चांस अगर ये हमने ज़्यादा प्लास से कई बार दबा देते हैं इसको इस टाइप से प्लास से हम ऐसे दबा देते तो ज़्यादा खुल जाता, तो इस वजह से ना इसको निकलने का चांस रहता है, तो वो चौड़ा हो जाता है। तो उसका विशेष ध्यान रखें ताकि लॉक हमारा निकलना रहे। तीसरा गियर है, ये हमारा तीसरा गियर है, हम इसको डालने जा रहे हैं। ये तीसरा गियर इस साइड से डलेगा, इसकी जो पोजीशन है ये ऊपर की साइड रहेगा और ये नीचे की साइड रहेगा, ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके ऊपर हम एक लॉक और लगाएंगे।
फिटिंग। तो दोस्तों हमने ये वाशर स्प्रिंग लॉक लगा दिया है, ये लॉक हमने लगा दिया। ये लॉक हो गए यहाँ पे गियर, ये भी लॉक हो चुका, दूसरा गियर और तीसरा गियर भी लॉक कर दिया। तो हम आपको दिखाते हैं मतलब काउंटर साकेट जो होती है उसको कैसे फिट करने चाहिए। काउंटर साकेट होती है तो अब इसके अंदर कैसे कैसे गियर डालने और कैसे कैसे मतलब वाशर कितनी डलती है और स्प्रिंग मतलब कैसे फिटिंग करनी है। तो दोस्तों ये हमारा बुश है, ये बुश हमने पहले से यहाँ पे देखो लॉक कर चुका है और ये यहाँ पर वाशर भी लॉक हो रही है और यहाँ पर लॉक लगा दिया हमने ताकि ये वाशर बाहर नहीं निकले। तो ये पहले से हमारा तीसरा गियर कर रखा है हमने, ये दूसरा गियर है और इसको हमने पहले से ही लगा के फिटिंग कर रखे थे। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं ये वाला बुश कैसे लगा। ये बुश इसके ऊपर ऐसे इस हिसाब से आएगा। फिर इसके ऊपर ये वाला जो गियर है पहला वाला, जिसको पहला गियर बोलते हैं, तो इसके ये जो दांतें होते हैं इन दांतों को विशेष तरीके से ध्यान से कर लें। तो ये जो अगर कटे मिलेंगे तो गियर हमारे अटकेंगे और आवाज़ भी ज़्यादा करेंगे बुरी से बुरी। तो इसलिए इस गियर का विशेष ध्यान रखें। तो ये गियर हमने इसको इस तरीके से इस पोजीशन डालनी, तो ये जो हिस्सा होता है हमेशा ऊपर की साइड होनी चाहिए, ऐसे नीचे की साइड। ठीक है, तो हम इसको इस साइड से रखेंगे ताकि अगर उसको हम पलट के लगा देंगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमने वाशर लगा देते हैं। तो ये वाशर लगा चुके हैं, अब इसके ऊपर लगाएंगे और उसको फिटिंग करेंगे, वो दिखाएंगे कैसे कैसे फिटिंग कर रहे हैं। चलो तो दोस्तों ये हमने एक गियर सिलेक्टर बोलते हैं जिसको, ये गियर फोक बोलते हैं, इसको गियर फोक भी बोलते हैं, गियर सिलेक्टर भी बोलते हैं बहुत से लोग, पर अपने भाषा अलग अलग होती है, इसलिए अब हम आपको बताना बहुत ज़रूरी रहता है। ये गियर सिलेक्टर है। कई बार यहाँ से जब यहाँ पर निशान लग जाता है तो गियर के सिलेक्टर की वजह से ये कट जाते हैं गियर सिलेक्टर, तो हमें इनको चेंज भी करना है। तो ये गियर सिलेक्टर जब ख़राब हो जाते हैं तो उनको नए डालते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी अभी ये फ़िलहाल चलने वाली पोजीशन है तो चल सकती है। तो इसलिए अगर कोई चीज़ जैसे कट रही है तो उसको हम चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसको बदलना भी ज़रूरी होता है। अगर हम इसको नहीं बदलेंगे तो हमारे गियर फंसेंगे और उसमें आवाज़ मतलब जब डाल लेंगे तो उस वजह से उसको आवाज़ करेगा। ठीक है, तो घर जैसे अटकेगा, जैसे हमने गियर लगाया आगे की साइड निकाल भी रहे हैं, कभी ऊपर डाल भी रहे हैं, तो इस वजह से उसमें आवाज़ बन जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें कि अंदर की जो पिन होती है पिन भी कट जाती है और ये पिन भी चेंज करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए अभी हमने इसका न्यूट्रल स्विच और पत्ती पहले से ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो ये न्यूट्रल स्विच हमने नया लगाया है अभी, तो इसके अंदर हम इसको लॉक कर देते हैं यहाँ पे। इसके वजह से अब ये देखो जैसे कि हमने यहाँ से इसको लगा के और यहाँ से हमने इसको लॉक कर दिया अंदर की साइड से ऊपर की साइड, तो ये लॉक होगी हमारी न्यूट्रल पत्ती। और हम आपको दिखाते हैं कि फिटिंग कैसे करते हैं इसके अंदर चैम्बर में। अब हम आपको दिखाएंगे ये गियर्स मतलब जो फिटिंग करनी है, तो ये हम जो फिटिंग करेंगे इसकी पोजीशन इस साइड से होनी चाहिए, इस टाइप से। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे, आपको दिखाते हैं कैसे कैसे फिटिंग करते हैं। तो ये देखो अब हम इसके अंदर डाल दिया है। अब ये मेन सापट है भैया हमने पहले से, अब इसको यहाँ सेटिंग कर देते हैं। देखो ये देखो अब ये हमारा पूरा सिस्टम बैठ चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे कौन से गियर डले हैं। अभी हमने इसमें पहला और दूसरा और तीसरा हमने ऑलरेडी पहले से लगा चुके हैं। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं कौन सा गियर डलेगा। तो अभी हमने इसके अंदर ये वाली वाशर लगानी है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी लॉक लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका विशेष ध्यान रखें, लॉक में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसके ऊपर ये वाशर लगा दिया अभी, ये देखो। अब इसके ऊपर ये जो गियर होते हैं इनका भी विशेष ध्यान रखें, कटे नहीं होने चाहिए और ना ही इनके ऊपर निशान पड़े होने चाहिए। अगर निशान पड़ रहा है तो हम चेंज करेंगे। तो ये गियर हमने ये वाली जो पोजीशन है इसके नीचे रखनी है। तो ये देखो ये अभी न्यूट्रल हो चुकी है पूरी बाइक। अब हमने हिसाब से फिटिंग करी है। तो ये बड़ी बड़ी वाशर होती है, लॉक होता है इसके अंदर, ये लॉक इसके सापटे के अंदर हो जाते हैं। तो हमने इसके ऊपर तीसरे गियर के ऊपर वाशर लगा दिए। अब इसके बाद दिखाते हैं आपको, एक इसके ऊपर लॉक लगा हुआ मेन सापट है ये, और इसके ऊपर हमने एक वाशर और लगानी है, ये वाली। ये वाशर हमने लगा दिया उस दोनों के ऊपर, इसके ऊपर भी लगाइए और इसके ऊपर भी लगाइए। तो अब इसके ऊपर हमने देखो कोई वाशर नहीं लगानी, और ये क्या नाम है, सॉरी, इसके ऊपर वाशर तो हमने लगा रखी है। अब ये इसके ऊपर देखो कोई वो नहीं होता, मतलब चेंज बदलाव तो नहीं होता। ये चौथा गियर है, तो चौथा गियर हमारा ये जो मेन सापट होती है तो ये बदलाव देता है। ये आपको दिखाते हैं कैसे कैसे हो। तो अब ये देखो
ये ऐसे ही डलेगी ना, इधर से भी डाल सकते हो, इधर से भी डाल सकते हैं। तो ये चौथा गियर है, तो ये बेंड सापटे के ऊपर लगता है, तो इसके अंदर ये चौथा गियर जब काम करेगा तो ये हमारा पोजीशन ऊपर खाएगा, इसको ऊपर खाएगा। चौथा गियर यहाँ से लगेगा बेंड सापट से, दूसरा और तीसरा गियर यहाँ से लगेगा इसकी काउंटर सापट से। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वाशर लगाई हुई है और एक वाशर इसके ऊपर लगती है, ये देखो। अब इसके ऊपर कोई वाशर नहीं लगानी है और प्लेन वाशर हमारी काउंटर सापट के ऊपर लगेगी। अब हमारा गियर पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है और बाइक हमारी न्यूट्रल भी हो चुकी है, ये देखो। अगर हमने गियर अब चेक करना हुआ तो इस पोजीशन से हम इसको चेक कर लेते हैं, ये देखो। पहला गियर हमारा लग चुका है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये देखो पूरा चौथा गियर हमारा लग चुका है, ठीक है। तो इस वजह से इसको चेक भी कर लें, ठीक है। चलो, तो दोस्तों जैसे कि भाई हमने ये तैयार कर दिया गियर बॉक्स। अब इसके अंदर हमने क्रैंक बैठानी है। क्रैंक बैठाने से पहले हमें इस कॉलर के अंदर ऑयल ज़रूर लगा लें ताकि हमारी क्रैंक एकदम आराम से बैठ जाए, ठीक है। तो हमने अपनी क्रैंक पूरी तरीके से तैयार करवा ली है खराद में। इसके अंदर असेंबली डलवा ली है और बेरिंग भी डलवा ली है दोनों, ताकि हमारी बेरिंग में आवाज़ थी तो बेरिंग भी अगर हल्की पल्की प्ले है या कोई दिक्कत आ रही है तो उसको चेंज कर दें ताकि हमारे इंजन में दिक्कत नहीं बन पाए, ठीक है। तो इसलिए हमने विशेष साफ़ सफाई का और हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसमें हमने ऑयल लगा लेते हैं, इसमें अभी हमने ऑयल लगा लिया और हमने क्रैंक देखो किस पोजीशन में बिठानी है, एकदम ऐसे बिठानी है ताकि हमारी क्रैंक हाथ एकदम हमारा ऐसा रखना है सीधा, तो क्रैंक एकदम सीधी बैठ जाए। तो देखो क्रैंक हमारी एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से हम सीधा, अगर हाथ सीधे करके हाथ से अगर हम क्रैंक डालेंगे एकदम पोजीशन हमारी सीधी होगी तो क्रैंक अपने आप आराम से बैठ जाएगी। कोई भी बाइक होगी अगर हमारी क्रैंक अगर हम सीधी होगी तो बैठने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए ना हथौड़ा मारना है ना कुछ मारना है, एकदम हाथ में सीधी रखना है, क्रैंक अपने आप सीधी बैठ जाएगी। तो इस वजह से उसको घुमा के जरूर चेक कर लें, टेढ़ी नहीं हो जाए। तो इसलिए हमारी क्रैंक एकदम फर्स्ट क्लास है। अब हम इसके अंदर पैकिंग डालते हैं। तो हमारा गैस किट, अभी इसके अंदर गैस किट नहीं लगाएंगे। तो ये अब हमारा गैस किट की तैयारी हो रही है। तो ये हमारा गैस किट है। अब इस पर हमारे को ना तो कोई बॉन्ड लगाने है, ना ही कोई इस पर ग्रीस और ना ही फिट लगाना है, क्योंकि हमारे अगर हम इस पर ग्रीस लगाएंगे और या कोई भी चीज़ लगाएंगे तो उससे हमारी परेशानी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमें इसमें अंदर कुछ नहीं लगाना है, हमने एकदम पैकिंग लगा देनी है ताकि हमारी लीकेज भी होगी, लीकेज नहीं होगी ना ही कुछ होगी। अगर लीकेज होगी तो हमारे फेस पे अगर कोई भी पैकिंग वगैरह रह जाती है इस पर, इसलिए पैकिंग अगर कोई भी रह जाएगी ना तो इस वजह से हमारी पैकिंग जो मेन चैम्बर की वो लीक हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। कोई भी चीज़ फिटिंग करने से पहले हर चीज़ दोबारा बड़ी तरीके से साफ सुथरी करके फिटिंग करें। ये देखो अब ये हम इसके अंदर ये चैम्बर फिटिंग करेंगे और चैम्बर फिटिंग करने से पहले हमें हर चीज़ ध्यान से रखना है कि साफ़ सफाई तो विशेष ध्यान रखना है, कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए इंजन के अंदर और ना ही कोई फेस पे पैकिंग रहनी चाहिए। और ये वाला जो सुराग है ऑयल पंप का, इसको विशेष ध्यान रखें। इसके अंदर अगर ये सुराग रुक जाएगा तो यहाँ से तेल आना, यहाँ से हमारा तेल हेड में नहीं पहुँच पाएगा और हेड में तेल नहीं पहुँचेगा तो हमारी क्रैंक, पिस्टन और हेड के वाल बोल कैम सापट ये जो हमारे काम करने छोड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको विशेष तरीके से ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का तो विशेष ध्यान रखना है। और जैसे कि कोई भी ऑयल की चूड़ी, जैसे ऑयल का बोल्ट होता ही है और इनकी बोल्ट की चूड़ी कई बार ख़राब हो जाती है तो उसको हम खराब में चूड़ी हम ये अडेप्टर ज़रूर लगवा लें ताकि परेशानी ना बने, दोबारा नहीं खोलनी पड़े। वैसे हमारा सामान पहले से ऑलरेडी खुला हुआ है तो हमने इसे वो भरी चेक कर लिया है और बोल्ट की चूड़ी खराब है तो हम चूड़ी ठीक करवा सकते हैं। और जैसे इसकी चूड़ी फ्री हो जाती है तो हम इसकी चूड़ी ठीक करवा सकते हैं ताकि इसके अंदर ऑयल ना टपके नीचे, ठीक है। दोस्तों आज हम आपको बताते हैं जैसे कि अब ये लोगों को हम फिटिंग करेंगे तो इसके अंदर ये पोजीशन है, अभी हम इसको यहाँ पर लाएंगे तो इसकी टाइमिंग एकदम फिक्स हो जाएगी यहाँ पर। अब ये देखो एकदम फिटिंग हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से पकड़ के घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसके अंदर अब आपको दिखाएंगे कैसे फिटिंग कर रहे हैं। बेयरिंग भी चेक कर लें, कोई बेयरिंग अगर ख़राब है तो हम उसको नया डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अभी रुकिए।
तो ये हम फिटिंग में विशेष ध्यान रखें हर चीज़ का। और हम इसको फिट करने वाले हैं। तो ये हमारा हल्का सा टाइट है इसमें चेम्बर में छापट के अंदर। तो देखो हमारा अगर हाथ सीधा होगा तो आराम से बैठ जाएगा। देखो अब ये पूरी तरीके से पूरी पोजीशन बैठ चुकी है हर चीज़। अब हम इसके अंदर बैठेंगे, आपको दिखाते हैं, नट बोल्ट फिटिंग करेंगे इसके अंदर। तो अभी हम इसके अंदर बोल्ट डालेंगे पूरी फिटिंग के साथ में। देखो साफ़ सफाई कितनी रखी है हमने, पूरी क्लियर रखी है ताकि बाइक के अंदर की और लाइफ बढ़ सके। ठीक है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो अभी हमने साफ़ सफाई भी रखी है और बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बोल्ट हमारे सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये पत्ती रखते हैं ताकि कार्बोरेटर का जो ओवरफ्लो पाइप होता है वो इसके अंदर लग जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसके अंदर बोल्ट फिटिंग करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको। फिटिंग करने के बाद हम मैग्नेट और क्लच की फिटिंग। तो ये सबसे छोटा जो बोल्ट होता है वो यहाँ पे लगता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद अब ये फिटिंग हो गया बोल्ट वगैरह, हम सारी चीज़ फिटिंग के हिसाब से दिखाते हैं आपको। तो ये ले ली हमने आपकी 8 की टी गोटी। तो हम जब बोल्ट टाइट करते हैं तो सबसे आमने सामने का विशेष तरीके से ध्यान रखना है। तो बोल्ट हमें आमने सामने के बोल्ट टाइट करने होते हैं। बंद कर रखें नहीं, ठीक। तो ये बोल्ट हमने पूरी तरीके से टाइट करने हैं सारे, आमने सामने करना है। और फिर उसके बाद सारी एक बार चेक ज़रूर कर लें ताकि कोई बोल्ट लूज ना रह जाए। अब इसके बाद हम लगाते हैं इसका, देखो गियर फोक का बोल्ट 10 नंबर का होता है। ठीक है, तो 10 नंबर का है, 10 नंबर की गोटी से हम इसको टाइट कर देंगे। तो ये बोल्ट हमने पूरी तरीके से टाइट कर देना है। अगर हमारा बोल्ट ढीला रह जाएगा तो दिक्कत बन जाएगी। अंदर ये डॉट रबड़ लगाई जाती है, ये इसको डॉट रबड़ ही बोलते हैं। और इसका ये जब ये लगाएंगे तो इसके ऊपर जब लगाने से पहले इसको एक बार ना ये इसका ये जरूर लगा लें। इसको बॉन्ड बोलते हैं, चिपकाने वाली एना बॉन्ड। तो उसकी ये बहुत बेहतरीन चीज़ होती है, प्लास्टिक बन जाती है इसकी। अभी हम इसको लगाने के बाद आपको दिखाते हैं फिटिंग के बाद। तो इसके ऑयल के बेसिक ये क्या है कि लीकेज नहीं करेगी, इससे तेल नहीं निकलेगा बाहर। इसलिए हमें इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हर मिस्त्री भाई से रिक्वेस्ट है, इस पर ये जरूर लगाएं। हमने इसको फिटिंग कर दिया अभी। उसके बाद दिखाएंगे आपको, क्लच की फिटिंग दिखाएंगे। तो ये है हमारा क्लच की पोजीशन। अभी हम दिखाएंगे आपको क्लच की फिटिंग। तो दोस्तों एक बार इसका बोल्ट ज़रूर टाइट कर लें, क्योंकि ये बोल्ट कई बार लूज़ हो जाता है। तो इस वजह से ये गियर डॉग हमारा टूटने का डर रहता है। तो इस वजह से हमने इसको 5 की एल की ले ली है और इसको हम इसको टाइट यूज करेंगे। तो ये हमारा पूरी तरीके से टाइट है। तो अब इसके अंदर हम फिर इसको फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो है सबसे पहले हमने ये चीज़ चेक करनी है कि हमारा जो ये फ़िल्टर लगता है यहाँ पे, फ़िल्टर जाली, उसको देख लें। तो ये फ़िल्टर जाली जो होती है कई बार क्या होता है, फटी होती है, ख़राब हो जाती है। कई लोहे का पार्ट्स वगैरह इसमें टूट के गिर जाता है। तो इस वजह से ऑयल हमारा प्रेशर से खींचता है ना जी। तो इस वजह से देखते हैं कि ये कई बार टूट जाती है, अंदर से ख़राब हो जाती है जाली। तो इस वजह से ये जाली ना हमें चेंज कर देनी चाहिए। तो ये हमने अभी जाली हमारी फर्स्ट क्लास है, हमने इसको एकदम बढ़िया तरीके से इसके अंदर फिटिंग कर देंगे। तो ये जो छोटी सी पोजीशन ये देख लो, ये जो पोजीशन है तो इसके अंदर जाएगी ये वाली ऐसे। तो ये हमारे उसके अंदर हमारी फिट हो चुकी है पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या क्या फिट करेंगे। हमें सबसे पहले इसके अंदर गियर सॉकेट लगा देंगे और इसके अंदर ये वाले रोलर लगा देने। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर रोलर लगा रहे हैं और फिर दिखाएंगे आपको अंदर रोलर लगाने से। सबसे पहले ये हमारे रोलर हैं 6 होते हैं, 4 बड़े और 2 छोटे। तो हमें रोलर लगा देने इसके अंदर इस टाइप से।
ये रोलर जो है हमने लगा दिए यहाँ पे। तो उसके बाद छोटे वाले रोलर को विशेष तरीके से लगाने से पहले एक बार ज़रूर ध्यान से काम करें ताकि कोई पार्ट्स अंदर नहीं घुस पाए। अगर अंदर घुस जाएगा तो फिर हमने दोबारा से चैम्बर खोलना का परेशानी हो जाएगी। तो ये हमारी पोजीशन से हमने इसको एकदम पूरा फिटिंग कर दिया है। तो इसके अंदर अब हम लगाएंगे सबसे पहले गियर सापट। तो गियर सापट पे लगाने से पहले एक बार ऑयल ज़रूर लगा लें। तो ये हमारी गियर सापट है। तो ये गियर सापट हमारी एक बार ज़रूर चेक कर लें, इसकी दांतें ख़राब ना होए। अगर दांतें ख़राब हैं तो उसको चेंज कर दें, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने हर चीज़ चेक करनी है। ये वाली जो गियर सापट जब गियर उसको चेंजिंग करेगा तो ये वाली जो पोजीशन है इसको चेक कर लें। कई बार ये ख़राब हो जाती है, जैसे डिस्कवर होगी, पल्सर होगी, और भी बाइकें होती हैं तो उनके कई बार ख़राब हो जाते हैं। बजाज वाली की कंप्लेंट ज़्यादा आती है, तो इसलिए हीरो होंडा की भी चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। हम इंजन की जब फिटिंग करते हैं तो सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं, और उस पर जब लगाते हैं तो कोई भी पार्ट्स उस पर हल्का सा ऑयल ज़रूर लगा लें ताकि हमारी सामान में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारा, तो हमने आपको बताया नहीं था कि ये हमारे अंदर हमने पहले गियर सापट की सील भी लगानी थी। तो गियर सापट सील पे हल्का सा यहाँ पे हमने ऑयल लगा देना है ताकि गियर सापट की जो सील है आराम से बैठ जाएगी। और जब हम सापट की सील लगाएंगे तो उसको चेक ज़रूर कर लें, ठीक है। सापट टेढ़ी ना होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो सील है ये अब हमने इसको बिठा देनी है और हल्का सा हल्के की वैसी चोट पे इसको बिठा देनी है, ठीक है। तो इसलिए हमने सील पहले चेंज कर दी है। तो अब इसको दिखाएंगे आपको गियर सापट के बाद फिटिंग। तो दोस्तों अब हमने इस पर ऑयल भी लगा लिया और सील हमने लगा चुके हैं। तो अब आपको दिखाते हैं इसकी फिटिंग। तो उसको और उसके बाद ये वाले जो सापट के ऊपर ये जो बोल्ट है ना, ये सापट को रोक के रखता है। तो ये बोल्ट भी विशेष तरीके से ध्यान रखें, ये बोल्ट हमारा कभी ढीला नहीं रह जाएगा। ढीला रह जाए जैसे कि पल्सर, डिस्कवर और ये मतलब बजाज की बाइकों में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट आती है इसके गियर अटकने की। तो गियर हमारे टाइट लगते हैं, फंसने लगते हैं, तो इस वजह से हम इसको चेक ज़रूर कर लें तो ये बोल्ट हमारा ढीला नहीं रह जाए, ठीक है। तो ये हमने ये पहले से ऑलरेडी टाइट करके रखे हैं, ठीक है। तो आपको बताते हैं अब ये फिटिंग होने वाला है। तो ये सापट पूरी तरीके से बैठ चुकी है। अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे बोल्ट और इसके ऊपर एक बोल्ट और लॉक और इसके ऊपर में गियर डाउन। इसको गियर तो हमने लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं। तो ये अभी हमारी जो ये वाली जो पोजीशन है, ये जो आपने रोड का निशान जो देखा ये गंदगी से लग रहा है हमें, तो इस वजह से हमने इसको साफ़ कर दिया। तो तेल जो जल गया था ना, इस वजह से तेल ख़त्म हो गया था इंजन के अंदर, तो उस वजह से ये कालवन से जो है छूटने लिए, ठीक है। तो हमने अब इसको इस पोजीशन में डालना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सामान अगर बाई चांस ये प्लेट पत्ती कई बार ख़राब हो जाती है तो उनको बदल भी सकते हैं, ठीक है। और ये इसको गियर लीवर बोलते हैं, अंदर में जो गियर डॉग, जिसको गियर डॉग लगता है इसको गियर लीवर बोलते हैं। तो ये गियर डॉग हो गया और ये गियर लीवर हो गया, ठीक है। अब ये 10 नंबर का बोल्ट है, इस बोल्ट को हमने इसके अंदर फिटिंग कर देना है पूरा टाइट तरीके से। बोल्ट हमारा लूज नहीं रहना चाहिए ताकि कोई परेशानी बने। गियर नहीं अटकना चाहिए हमारा, गियर अटकेगा अगर ढीला होगा तो, ठीक है। अब मैंने पूरी तरीके से टाइट कर दिया है। अब इसके बाद हम इसको सबसे पहले लगाएंगे प्राइमरी गियर, जिसको बोलते हैं प्राइमरी गियर, जीपीटी बोलते हैं इसको। कई बार जीपीटी बोलते हैं, कई प्राइमरी गियर बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो हमने इससे पहले इसको इसके अंदर जीपीटी डाल देना है और आपको उसके बाद दिखाएंगे क्लच की फिटिंग, ठीक है। तो ये हमारा जीपीटी है और ये हमारा जीपीटी ख़राब था तो इसलिए हमने इसको बदलने की कोशिश करी, तो इसमें आवाज़ कम थी तो इसलिए हमने इसको बदला नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ दिन पहले ही हमने नया डाला था इसके अंदर, तो इसके अंदर आवाज़ नहीं है। अगर कोई बाइक जैसे अगर क्लच में आवाज़ आती है, जैसे घुमाओं की आवाज़ आती है, जैसे किसी जब हम चलते हैं गाड़ी ड्राइविंग पे तो इसकी आवाज़ अलग ही आती है। तो इसके अंदर अगर आवाज़ आ रही है तो हम इसको डाल दें ताकि परेशानी ना बने, ठीक है। तो हमने ये पोजीशन इसकी नीचे की साइड रखनी है, इस साइड से। तो इसको इसके ऊपर क्रैंक बेल्ट आता है, ठीक है। तो उसके बाद हम अभी आपको दिखाएंगे क्लच की अंदर की हॉसिंग की फिटिंग।
ये जो मेन सापट होती है, इस मेन सापट के अंदर ये वाली जो वाशर है सबसे प्लेन वाशर। तो प्लेन वाशर जो हमारी होती है इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर देखो ये खाँचे जो बने हुए हैं, इस खाँचे के हिसाब में इसके अंदर ही फंसा देनी है हमें। ये देखो यहाँ देखो प्लेन वाशर होती है, ये बड़ी वाशर होती है। तो हमने गलती से आपको दूसरी वाशर दिखा दी थी, तो इस वजह से इसके अंदर ये मोटी वाशर होती है, ठीक है। तो ये यहाँ इसके क्लच कटोरे के नीचे लगती है। तो इसके ऊपर ये बुश आ जाएगा। तो ये वाला बुश है जो हम इस पर हल्का सा ऑयल लगा लें फिटिंग करने से पहले, ठीक है। तो ये हमने इस पर ऑयल लगा लिया और इसके ऊपर ये वाले देखो बुश आराम से बैठ जाएगा। ये देखो बैठ गया, आराम तरीके से जा रहा है। और ये बुश हमारा फ्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इसके अंदर टाइट जा रहा है तो इस बुश को हमेशा तरीके से बदल दें ताकि आवाज़ और वो कोई दिक्कत नहीं बने। तो फिटिंग करने से पहले हमने क्लच हाउसिंग के अंदर ये ऑयलिंग लगा लिया है यहाँ पे। तो अब इसके अंदर हम इसको बिठा देंगे। हमने पूरा सामान की प्रोसेस पूरा प्रोसेस यानी जो सामान की फिटिंग हमने आपको दिखा रखी है। तो अब इसके अंदर हम आपको ये पूरा हमने फिटिंग कर दिया क्लच कटोरा। अब इसके ऊपर ये जो अभी हमने दिखाई दी ना ये प्लेन वाशर, तो प्लेन वाशर हमारी जो हमने अब इसके अंदर लगा देनी है, ठीक है। अब इसके अंदर दो वाशर और लगेंगी। ये जो कटी वाशर होती है जिसे बोलते हैं लोग बोलते हैं कटे वाशर। तो कट वाली जो वाशर है हमने इसके अंदर एक एक करके बिठा देनी है। तो ये वाली वाशर हमने इस हिसाब से बिछानी है ताकि हमारे जो क्लच कटोरा है फ्री होना चाहिए। तो इसके अंदर सापट के अंदर प्ले भी होनी ज़रूरी है। अगर प्ले नहीं होगी तो क्लच हमारा उसको टायर को पकड़ के घुमाता रहेगा सापट को पकड़ के, ठीक है। तो इस वजह से हमने, ठीक है, इस वजह से ये इसके अंदर जो बड़ी खाँचे वाली जो वाशर होते हैं, कटोरा बोलते हैं, कटोरी बोलते हैं इसको। कई बार कोई बहुत से लोग मिस्त्री होते हैं उसको बोलते हैं कटोरी, जिससे कटोरी में बोलते हैं इसके अंदर बुश टाइप में बोलते हैं इसको। तो ये हमारे इसको लॉक कर देगा कटोरे को। तो ये कटोरा हमारा इसको निकलेगा नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये लॉक हो जाता है। तो अब इसके अंदर हमने क्लच प्लेट हमने पहले से आपको फिटिंग कर रखी है, क्लच पाइप, ठीक है। तो हमने जेनुइन कर प्लेट डाली इसके अंदर हीरो की स्पेशल, ठीक है। तो वो हम आपको दिखाएंगे कैसे फिटिंग करनी है। ज़रूर चेक कर लें यहाँ से ये फ्री है या नहीं है हाफ सेंटर हमारा। अगर हमारा हाफ सेंटर फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब हम फिर वो फिटिंग करेंगे तो एकदम टाइट हो जाएगा ये, ठीक है। तो अभी हमने लगा देना है बोल्ट, तो क्लच बोल्ट। अब हम इसके अंदर क्लच बोल्ट लगा देंगे। तो ये देखो क्लच का बोल्ट, जैसे हमारे कई बार क्या है कि बहुत से लोग चोट मार के इसको ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए हमने इसको चोट नहीं मारनी पूरी तरीके से। हमें जो बढ़िया तरीके से ये हमारा क्लच होल्डर है, ठीक है। तो हमने इसको साफ़ सफाई से इसको फिटिंग करती समय इसको साफ़ सफाई से लगाना ताकि पूरा डस्ट वगैरह इसके अंदर न जाए हमारे इंजन के अंदर। तो ये देखो हमने अब इसको इस पोजीशन में पकड़ लेना है और ये क्लच की गोटी से टाइट कर देना है। तो ये क्लच की गोटी है हमारी हीरो की। तो इसके अंदर अब हम इसको टाइट करते हैं। तो ये बोल्ट हमारा पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। अब हम इसके अंदर फिटिंग करके दिखाएंगे आपको क्लच की पोजीशन। तो ये हमारे 4 स्प्रिंग है, हमने एक एक करके इसमें डाल देना है। फिर इसके बाद ये वाली प्लेट लगा देनी है और बेरिंग पे ग्रीस ऑयल ज़रूर लगा लें। हमारे बेरिंग कोई भी हो हम उस पर ऑयल ज़रूर लगाते हैं ताकि हमारा बेरिंग कोई टाइम से पहले ऑयल मिल जाए, ताकि कोई दिक्कत हो रही होगी। अगर बेरिंग हमारा ख़राब है तो उसको चेंज भी कर देंगे, ठीक है। है और जब हम इसको टाइट करेंगे तो स्प्रिंग को बढ़िया तरीके से बिठा लें उसकी पोजीशन में, क्लास काम करेगा। तो दोस्तों ये हमने बोल्ट एकदम पूरी तरीके से टाइट कर दिए हैं। और सबसे पहले जब बोल्ट जब टाइट करते हैं तो हमेशा बोल्ट हमेशा आमने सामने के रखें पहले, ताकि कोई भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं हो जाए। अगर आमने सामने का नहीं करेंगे तो ये प्लेट टूटने का डर रहेगा, ऊंचा नीचा हो जाएगा तो ये प्लेट हमारी टूट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें विशेष तरीके से ध्यान रखना, काम में हमारी में कोई परेशानी नहीं करनी चाहिए। अगर हम कोई लापरवाही छोटी सी बरत लेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोई लापरवाही नहीं करनी। तो इसलिए हमारा रोटर फिल्टर है
और इसके अंदर देखो ये बारीक सुराख है, इस सुराख को विशेष तरीके से टाइट मतलब साफ़ सुथरा कर लें, ताकि ये हमारा जो रोटर फिल्टर हमारे क्लच के लिए ऑयल फेंकता रहे, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये क्लच प्लेट पर तेल फेंकता है, तो इसलिए हमारे यहाँ से ये देखो पीछे की पोजीशन से यहाँ से तेल निकलता रहेगा, तो इसके अंदर क्लच के क्रैंक के अंदर भी जाता है और उसके अंदर भी जाता है। तो इसलिए इसको बड़ी तरीके से साफ़ सुथरा कर लें, और इसको अगर ये जाम हो जाएगा तो तेल नहीं पहुँचेगा क्लच पर, तो उस वजह से क्लच प्लेट हमारी ख़राब हो जाएगी। तो अब हम इसको फिटिंग करेंगे। यहाँ हमने इसको फिट कर देना है, और फिट करने से पहले हर बढ़िया तरीके सारे बोल्ट टाइट कर देना है। तो ये वॉशर और इसके बाद ये वाला क्लच का नट। तो अब हम आपको दिखाएंगे क्लच का बोल्ट कैसे टाइट होगा। एक मिनट, चलो। तो ये हमने इसको इस तरीके से लगा लेनी है बोल्ट, और इसको टाइट कर देना पूरी तरीके से। चलो, तक एक पूरी तरीके से टाइट हो चुका है बोल्ट। अब इसके बाद हम इसको दिखाएंगे आपको क्या क्या करना है। और सबसे पहले जब इसको फिटिंग करेंगे हम लोग, इसके अंदर ऑयल ज़रूर डाल दें, ताकि ऑयल नहीं डालेंगे तो हमारा ऑयल बाई चांस हो सकता है ऑयल पंप काम ना करे और तेल हमारा टाइम से पहले उसमें रहे। इस वजह से हम इसमें ऑयल डाल देंगे क्रैंक के अंदर, और इसके अंदर ऑयल रहेगा तो दिक्कत नहीं बनेगी। चलो, समझ में रही है। ये ऑयल हमने इसमें पूरा भर देना है, जिससे हमारा ऑयल हमारा लेट पहुँचेगा, उसको परेशानी नहीं होगी। बस, तो हमने ऑयल में, अब इसके बाद इसको पैकिंग लगा लेते हैं इसके अंदर। अब इस पैकिंग को लगाने के बाद हम इसको ऐसे फिटिंग कर देंगे। हमारे पेज ख़राब हो रहे थे, तो इस वजह से हमने ये नए पेज लगा दिए इसके अंदर, ताकि हमारे जो बोल्ट खोलने में आसान हो जाएंगे। और ये 8 नंबर के पेज होते हैं, जिससे हम 4 मुँह के पेज से ये इसको स्क्रू ड्राइव बोलते हैं, जिससे हमारे बोल्ट पूरी तरीके से टाइट कर देना। हमारे को बोल्ट हमने टाइट कर दिए हैं। अब इसके बाद इसके अंदर हमने टापा लगा देना है, और सबसे पहले हमने लगानी इसके ऊपर पैकिंग, जिससे हम गैस्केट बोलते हैं। बहुत से लोग अंग्रेजी में गैस्केट बोलते हैं, मगर नॉर्मल जो बंदे होते हैं यूपी, बिहार और बांग्लादेश में और जहाँ भी बोलते हैं वहाँ बोलते हैं इसको पैकिंग, ठीक है। तो ये वाली हमने पैकिंग लगा देनी है। अब पैकिंग लगाने के बाद ना हमने इसको ग्रीस और वगैरह कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर डावल का विशेष ध्यान रखें, डावल लगा देनी पड़ती है। साइडों में डावल जरूर लगते हैं, जैसे डावल एक इधर लगे और एक यहाँ पर लगेगी। तो ये हमारी डावल, यही हमारी डावल। अब हम इसके अंदर इसको डावल को लगा देंगे। तो ऑयल हाउसिंग बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर इसके अंदर बहुत बड़ी सेफ्टी दी गई है हीरो के अंदर। हीरो ने बहुत बड़ी कुछ नया टेक्निकल दी है, हमेशा बदलाव आया है। तो जिससे ये हमारा कंपनी ने इसलिए लगा दिया गया है कि ये ऑयल जो है, ऑयल जिससे हमारे इसके अंदर ऑयल भरा रहेगा, तो हमारी क्लच प्लेट की लाइफ और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे फिट करेंगे आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी पोजीशन, इसको हमने इस हिसाब से फिट कर देंगे। और बोल्ट, नट बोल्ट हमारे 8 नंबर के 2 8 नंबर के बोल्ट हैं। अब इसके अंदर हमने 8 नंबर के बोल्ट को टाइट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि हमारी 8 की गोटी ले लेते हैं हम। ये हमारी 8 की गोटी है, ठीक है। इसको एकदम बढ़िया टाइट कर देना बोल्ट, जिससे हमारी बोल्ट को परेशानी ना मिले। और हल्के हाथ से ही रखें हमेशा बोल्ट, ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो टूट भी सकता है, ठीक है।
तो इसलिए हम हर चीज़ का विशेष तरीके से ध्यान रखना है। काम करते समय कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसका टापा है और ये क्लच का जो टापा है हमने इसके अंदर ठेसी लगानी है। ठेसी लगाने से पहले हमें ध्यान रखना हर चीज़ का। ये जो सुराख जो होते हैं हमने इसको हवा से प्रेशर से चेक कर लेना है। तो हम दिखाते हैं आपको हमारा कहाँ है कंप्रेसर और किससे हम कैसे हवा मारते हैं। तो ये हमने हमारी हवा की पोजीशन है, हमने हवा इससे मार देनी है जिससे हमारा ये हवा है। हम इसके अंदर जो हवा मारेंगे तो ये जो इसके अंदर जो गंदगी होगी सब निकल जाएगी, चाहे इधर से मारो चाहे इधर से। तो इसलिए हमने इसको हवा मार दिया और इसको हमने सुराख पूरा साफ़ कर दिया। अब इसके बाद हम इसको अंदर फिट करके दिखाते हैं आपको कैसे कैसे करना है। और इसके अंदर ये डावल की ये सीट जिससे बोलते हैं हम ठेसी, क्लच की ठेसी बोलते हैं, जिसको हमारा क्लच टाइट करके रखते हैं। ठीक है, तो दिखाते हैं नेक्स्ट। ये वाली ठेसी ज़रूर लगा लें। ये जो पोजीशन हमारी नीचे की साइड रहेगी, ठीक है। तो इसको हम जब फिटिंग करते हैं तो इसका जो लीवर जो होता है तो हमें इसकी पोजीशन इसको दबा कर रखना है इस टाइप से, ताकि जो जब हम फिटिंग करेंगे तो ये वाली पोजीशन इसके अंदर से ये जो आइटम है जो हमारे निकल ना पाए ठेसी। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको हम कैसे फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये हमने अभी एक आइटम बहुत जल्दी इमरजेंसी वो हम भूल ही गए थे, इम्पोर्टेंट। तो ये हमारी जो सील होती है ना किक सापट की, तो ये वाली जो किक सापट की सील है, इस सील को जरूर चेंज करके इसलिए मैंने बदल दिया आपको। अब इसको बस बिठानी देगी थी, तो ये मैंने अभी नहीं लगा दिया। ये देखो अब ये पूरी तरीके से बैठ चुकी है। तो हमारी किक की सील ये पुरानी है और ये मैंने अभी नहीं लगा दिया। ठीक है, तो अभी अब नहीं लगा दिए ताकि हमारी किक की सील में से तेल निकलता रहता है। लोग बोलते हैं यार ये लीकेज है, ये वो लीकेज है। तो हमारी जो हमने सील डालनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, जिससे कोई परेशानी ना बने। तो अब ये फिटिंग करने जा रहे हैं हम इसको चैम्बर को। और जब हमारे ये चैम्बर बैठ जाता है तो उसके बाद हम इसको एक बार चेक ज़रूर कर लें कि ये चैम्बर पूरा बैठा है, ये नहीं बैठा, ये क्लच की ठेसी निकल चुकी है। तो इसलिए हम इसको ये देखो अदर हो जाता है नीचे से। तो हम कैमरामैन से कहेंगे ज़रूर वो एक बार नीचे से ज़रूर दिखा दें, जैसे ये निकल जाता है। देखो जैसे इसके अंदर गैप बन जाता है, देखो इस पोजीशन में यहाँ पर गैप छोड़ जाता है, तब इसको दबा देते हैं। ठीक है, तो ये देखो ऐसे इसको एक बार उठा के जब देखना है ऐसे, ठीक है, तो जिससे हमारी क्लच की ठेसी पूरे ऊपर तरीके से बैठी हो और हमारा क्लच बढ़िया तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम सारे बोल्ट डाल देते हैं, फिटिंग करते हैं, नट बोल्ट टाइट करेंगे आमने सामने का, फिर दिखाएंगे आपको हेड और सिलेंडर की फिटिंग। तो सबसे बड़ा जो बोल्ट होता है हमारे पास, हमारे ऊपर ये जो बोल्ट होता है, सारे बोल्ट होते हैं, सबसे बड़ा यही होता है। देखो हमारे पास 2 एक जैसे होंगे और बाकी के 4 जैसे कि ये 5 बोल्ट एक जैसे होंगे छोटे छोटे, और 3 बड़े यानी 2 बड़े होंगे एक जैसे, और एक बड़ा वो सबसे बड़ा होता है जो होता है यहाँ पे सबसे बड़ा इस वाले चैम्बर में यहाँ डलता है इस एरिया में, और एक लगेगा यहाँ पे बड़ा बोल्ट, एक यहाँ पे लगेगा, और ये बाकी जो छोटे छोटे बोल्ट हैं वो साइड में लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लच के बोल्ट हैं। अब हम इसको टाइटिंग कर ये 8 नंबर के बोल्ट होते हैं जिसको हम अब इसके 8 की गोटी से टाइट कर देंगे। तो बोल्ट हमेशा हम टाइट करते समय विशेष ध्यान रखें कि कोई भी प्रकार की टेंशन ना हो, जिससे हमारा इंजन को परेशानी मिले और इंजन हमारा पूरा बढ़िया तरीके से फिटिंग हो जाए। ठीक है, तो ये बोल्ट हमने स्टेप बाय स्टेप टाइट कर दिए हैं पूरे तरीके से। तो ये बोल्ट हमने एक बार तो ये बोल्ट हमारे पूरे टाइट हो चुके हैं। अब हम आपको दिखाएंगे पिस्टन की फिटिंग। तो पिस्टन हमारा कैसे कैसे फिटिंग होना है, में हम कपड़ा ज़रूर लगा लें जिससे हमारा ये गंद अंदर ना जाए। अभी हमने पैकिंग साफ़ कर देनी है। अभी ये देखो ये जो पैकिंग दिख रही है हमारी, ये हमने पैकिंग साफ़ कर देनी है। आधी का प्लेट ले लिया है जिससे हमारा फेस पर कोई दिक्कत ना आए, जिससे हमारा लीकेज नहीं बने। तो इस वजह से हमने कपड़ा लगा लिया। ये देखो पैकिंग हमारी पूरी साफ़ हो चुकी है। अब हम कपड़ा निकाल देते हैं और
अभी हम फिटिंग ही कर ही रहे थे, तो इस वजह से हमने कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये हमने इसको साफ़ कर देना है फिटिंग करने से पहले। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, साफ़ और सफाई का। मेरी भी है के साथ ये हमने डबल लगा रखी है, पहले से लगी हुई है ऑलरेडी, हल्की सी टाइट थी, तो इसलिए हमने इसको निकाला नहीं है। तो इसके अंदर अभी हम लगानी है पैकिंग। तो ये पैकिंग की पोजीशन ये है, इस साइड से पैकिंग लगा देंगे, जिससे हमारी ये गैस्केट बोलते हैं इसको। तो बहुत से लोग इस पर बॉन्ड लगा देते हैं, पर बॉन्ड लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आज तक बॉन्ड नहीं लगाई, जिससे हमारी कोई लीकेज नहीं आई। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले ऑल्डरिंग लगा देना है, और ऑल्डरिंग लगाते समय किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि बॉन्ड। तो जिससे ये जो गंदगी रुक जाती है, तो उस वजह से हमारे को परेशानी ज़्यादा बन जाती है। तो ये हमारा ऑल्डरिंग है। अभी ऑल्डरिंग हमने इसको यहाँ पे लगा देना है, इस पोजीशन में। ये देखो यहाँ पे लग चुका पूरी तरीके से, और इसको विशेष तरीके से ध्यान रखें। ये जो जैसे कि ये देख रहे हो, ये जो सुराख है, ये जो सुराख है हमारा, इस सुराख को विशेष तरीके से ध्यान से साफ़ कर लें। तो हमने ले लिए गन एयर गन। अब हम इसको साफ़ कर देंगे इसको यहाँ से, ताकि कोई गंद होगा तो इससे निकल जाएगा। तो गंद हमारा पूरा ऊपर तरीके से निकल चुका है। तो इस वजह से हमने इसको हर तरीके से काम करना है, बिल्कुल, जिससे हमारे को कोई परेशानी ना बने। तो अब हमने इसको दिखाना है आपको पिस्टन के रिंग की फिटिंग। तो अभी रिंग करके दिखाएंगे रिंग कैसे कैसे फिटिंग करते हैं। उषा का पिस्टन, उषा कंपनी का, जिससे हमारी गाड़ी में और भी बढ़िया से बढ़िया फिटिंग होती है, जिससे लाइफ अच्छी होती है। तो हमने उषा का हमने जितने भी अभी तक इंजन बांधे, सबसे ज़्यादा तरीका हमने उषा के इंजन में पिस्टन में हमने उषा का फिटिंग करनी है। ठीक है, ये देखो ओरिजिनल लॉक ले लिए हैं उषा कंपनी के, और उषा कंपनी का ये है हमारे पास पिस्टन की पिन, जिससे हमारा पिस्टन की पिन होती है, ये वाली हमारी पोजीशन की। और ये हमारे उषा कंपनी के रिंग, जिससे हमें ये देखो, ये देखा हमने उषा कंपनी। तो हमने उषा का ही सब कुछ डालना है, इसके अंदर सब कुछ सेट हुआ है। तो ये हमने अभी पिस्टन आपने दिखाएंगे अपना मतलब कैसे कैसे। तो लोग कहते हैं 100 नंबर का पिस्टन नहीं चलता, तो इसलिए देखो हमने 100 नंबर का बोरिंग करवाया, और सिलेंडर गेट से भी बेहतर चला के दिखाएंगे इसको, जिससे कहते हैं लोग पिस्टन नहीं चल पाता है 100 नंबर का, और ये घुमा दी जाती है भाई जल्दी। तो इसलिए अब हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे फिटिंग करनी है। ठीक है, तो ये हमारे रिंग है। तो हमने रिंग को अपनी पूरी तरीके से तैयार कर लिए हैं यहाँ पे। अब हम आपको दिखाते हैं इसको फिटिंग कैसे कैसे करते हैं। देखो आज छुट्टी का दिन है, तो हम आज बुधवार के दिन काम कर रहे हैं अपनी दुकान पर, फिर भी हमारी वर्कशॉप खुली हुई होती है। तो इसलिए देखो अब हमने बताए जा रहे हैं, ये पिस्टन की पिन है, इसके अंदर हम ऑयल ज़रूर लगा लें फिटिंग करते समय, जिससे कोई परेशानी ना बन पाए। ठीक है, तो हमने अब इसके अंदर लगाने हैं लॉक। तो हमने लॉक लगा देने, और उसके बाद आपको दिखाएंगे लॉक कैसे लगते हैं। तो ये लॉक है पिस्टन का, और इसको हम देखो इस साइड से इसको इस तरीके से बैठा देंगे। ये इसको अंदर हम इसको दबा के, और उसको दिखाएंगे हम लॉक कैसे बैठाते हैं। तो ये लॉक देखो पूरी तरीके से बैठ चुका है एक साइड से, क्योंकि हमने पहले इस साइड दबाया था। पहले हमने इसको अंदर इस पोजीशन में दबाया था, फिर उसके बाद इसके अंदर हमने इसको पकड़ के इस साइड से ऐसे दबा दिया। तो हमारा लॉक पूरी तरीके से लग चुका है। अब हमें फिटिंग करनी है रिंग की पोजीशन। तो रिंग की डायरेक्शन हमें तुम्हें किसे दिखाना है, ये देखो इस साइड से तो एम बन जाता है, एम टाइप में। तो जो एम जो बनता है, हमने एम की जो पोजीशन है हमने इस साइड में रखना है, पिस्टन पिन की साइड में। ये देखो ये हमने रिंग की पोजीशन इसको इस टाइप से दिखानी है। देखो ये एम बना देना ना, एम यहाँ पे हमारा ऐसा बनेगा। ये देखो एम हमारा इस टाइप से बनता है। देखो इसमें हमने गैप बना दिया रिंग के अंदर। ये देखो अब यहाँ पे पूरी पोजीशन से एम बन चुका है। तो हमारा पिस्टन की ये ऑल्डरिंग बोलते हैं इसको, जैसे रिंग, तो इसको ऑल्डरिंग ही बोलते हैं। और ये हमारा ऑल्डरिंग, हमने इसको इस टाइप से यहाँ पर रखना है, और इसको इस टाइप से दबाते हुए बिठा देना है। तो ये रिंग हमारे पूरी तरीके से बैठ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट ये वाला बैठा देना है ऑल्डरिंग इस साइड में, तो ये आपस में नहीं मिल पाए,
अगर आपस में मिल जाएंगे तो ये गाड़ी हमारी धुआं दे जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हमारे को रिंग का जो पोजीशन है इस साइड में रख देना है। तो रिंग हमारे पूरी तरीके से फिटिंग होने वाला है। और इसके बाद लगाना है हमें टॉप टू रिंग, जिससे ये जो निशान ऊपर जो लिखावट होती है ये ऊपर की पोजीशन में रखें, ताकि उल्टा रिंग नहीं लगाएं, क्योंकि उल्टा रिंग लगाएंगे तो वो परेशान बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से हमने इसी लगा रहा है टॉप टू रिंग। तो ये कंप्रेशर रिंग होता है, इसको यहाँ पर लगा देना है इस हिसाब से, और उंगलियों को दबाते हुए ये देखो रिंग हमारा पूरी तरीके से बैठ चुका है। अब ये है टॉप 1, ये टॉप 1 हमारा ऊपर की साइड आएगा। इस पर भी देखो लिखाई नहीं दिख रही होगी आपको, मगर अगर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ज़रूर दिखाएं। ये देखो यहाँ पे लिखा है उषा कंपनी 100, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी फिटिंग। तो ये हमारा टॉप 1 ये साइलेंसर की ओर रहेगा, तो हमने अपना डायरेक्शन बदल देना है। तो दिशा हमने हमेशा बदल के रखनी है ताकि हमारे को कोई परेशानी ना बने। तो ये हमने अपना रिंग की फिटिंग पूरी तरीके से आपको बता दिया कि रिंग कैसे कैसे फिट होती है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको बड़े तरीके से फिटिंग बताई है आपको, ओरिजिनल फिटिंग, ठीक है। और ऑयल ज़रूर लगा लें पिस्टन पे। ये हमारी रिंग की जो ऑयल रिंग है, ये ऑयल लगा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं बनेगी, ठीक है। तो हमने ऑयल लगा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम आपको दिखाते हैं सिलेंडर कैसे बैठाते हैं। कर लें, ये पिस्टन लगाने से पहले हमने पिस्टन की जो पिन होती है इसके अंदर ऐसे देख लें कि टाइट तो नहीं है, ठीक है। अगर हमारी पिस्टन की पिन टाइट है तो उसको फ्री ज़रूर करा लें, जिससे हमारे पिस्टन की लाइफ और बढ़ जाए, ठीक है। तो हमने ऑयल लगा देना है हल्का सा इसके ऊपर। ये देखो ऑयल पूरी तरीके से लग चुका है, तो मेन जान इसकी ऑयल ही होता है, तो इसलिए हमने इसके अंदर ऑयल लगा के फिटिंग कर दी है। अब इसके अंदर हम इसको फिटिंग करने वाले हैं, तो पोजीशन दिखाते हैं आपको। देखो पिस्टन कैसे फिटिंग होता है। तो ये देखो पिस्टन की पिन आराम से बैठ गई है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर हल्का सा कपड़ा ले देना है, और कपड़ा हमारे इस हिसाब से लगाना है ताकि हमारे पिस्टन का जो लॉक है वो इधर उधर ना जाए, और पिस्टन का लॉक हमारा आराम से लग जाए। तो हमने पिस्टन का लॉक लगा लेने वाले हैं इसके अंदर। देखो अब दिखाते हैं आपको पिस्टन का लॉक कैसे लगता है। जैसे पिस्टन का लॉक मैंने इस साइड से पहले दबा दिया है, और फिर इसको अंदर हमने इसको इस साइड से दबा देना है। तो ये पिस्टन का लॉक पूरी तरीके से लॉक हो गया। तो अब ये हमारा पूरा फिटिंग तैयार हो चुकी है। तो रिंग पे हमारा ऑयल भी लगा लें इस पर और से ज़्यादा, ताकि पिस्टन आराम से बैठ जाए। ऑयल हमने पूरे तरीके से भरपूर लगा दिया है, ठीक है। एक मिनट, इस पर हमने ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है ताकि पिस्टन पर ऑयल ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत नहीं बनेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम सिलेंडर के अंदर लगा लेंगे। तो ये हमारा सिलेंडर लगाने से एक बार चेक कर लें कि खराद का काम जब हमारा होता है तो हमने खराद का जो काम करवा रखा है इसको इसी हिसाब से करवाया। पिस्टन बोर हमने इसी हिसाब से करवाया कि हमारा जो पिस्टन है वो किट से भी बेहतर चलेगा, हमने पिस्टन का उसी हिसाब से करवाया कि ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी ना हो, पिस्टन टाइट ना हो, ये पिस्टन ज़्यादा लूज ना हो, मीडियम रखना है, और जिससे हमारी पिस्टन की जो पोजीशन है बढ़िया तरीके से चलती रहे, तो जिससे हमारी पिस्टन की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और हम जो खराद को जो काम कराते हैं जो एकदम मशहूर है, जिनका नाम राजेश खरादिया बोलते हैं जिनको, तो हम वहीं से स्पेशल कराते हैं खराद का काम। अदरवाइज़ जितने भी अपने पास में आस-पास में जितने भी हमारे नजफगढ़ क्षेत्र में, तो हम खराद का काम सिर्फ एक ही खराद वाले पर कराते हैं, जिसका परमानेंट राजेश खरादिया है, ठीक है। तो हम उसी से कराते हैं खरादिया से, राजेश से, जिससे कि हमारे पिस्टन हमारे उनके हमेशा करवाते हैं। तो हमने ये जो पिस्टन के ऊपर जो ऑयल ज़रूर लगा लें सिलेंडर के अंदर, ताकि जो सिलेंडर की जो फिटिंग है एकदम आराम से पिस्टन। तो दोस्तों अब हम इसको फिटिंग करने वाले हैं सिलेंडर किट। तो इसको बढ़िया तरीके से बिठा लें, सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रिंग हमारे इसको जब सिलेंडर के अंदर जब रिंग को फिटिंग करते हैं तो सिलेंडर पर धक्का नहीं मारें,
जिससे धक्का मारने से हमारे रिंग टूटने का डर ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो उसको हम साइड से हिलाएं, लेफ़्ट राइट की ओर घुमाएं, ताकि हमारा पिस्टन की पोजीशन जितना हिलाएंगे उतनी आराम से बैठेगा। ये हमारा पिस्टन आराम से बैठ चुका है। अब हम इसको आराम से बिठा देंगे अंदर की साइड। तो हमारा पिस्टन एकदम टॉप पे आ गया। तो हमारा काम पूरा एकदम फर्स्ट क्लास फिटिंग से हो रहा है काम। हम इस वीडियो में बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत करते करते आपको ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। ठीक है, तो पिस्टन हमारा पूरा फिटिंग हो चुका है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे डावल और गैस्केट और फिर उसके बाद बचाएंगे आपको हेड। तो हमने 2 डावल ले लिए। अब डावल हमने यहाँ बैठा देनी है पूरी तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद डावल लगा दिए पूरी तरीके से। तो ये डावल हमारी पूरी बैठ चुकी है। अब उसके बाद हम उसके अंदर गैस्केट लगाएंगे और गैस्केट के बाद फिर इसके अंदर हेड फिट कर देंगे। तो ये हमारा गैस्केट है और गैस्केट पे हमने इसको ऊपर ना तो कोई बॉन्ड लगानी है ना ही कुछ लगाना है, जिससे बॉन्ड लगाने से ऑयल पंप का जो ऑयल आता है वो यहाँ से इस पोजीशन में रुक जाता है। तो इसके अंदर गंद जब रुक जाएगा तो ऊपर ऑयल नहीं आएगा हेड के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमारा जो हेड का जो ऑयल है वो रुकना नहीं चाहिए और जिस पे हम ये बॉन्ड नहीं लगानी है। बॉन्ड लगाने से हमारा ऑयल रुक जाता है। ठीक है, तो हमें बॉन्ड बिल्कुल नहीं लगानी है। तो उसका विशेष ध्यान रखना भाइयों को, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है। फिर उसके बाद अब इसको फिटिंग कर देंगे। तो ये अब हमारा गैस्केट पूरा फिटिंग हो चुका है। अब उसके बाद हमने देखो पहले आपको इस वीडियो में दिखाया नहीं था कि हेड कैसे फिट करते हैं और हेड वाल बोल पिस्टन मतलब वाल और कैम सपोर्ट रोकर का फिटिंग कैसे करते हैं वो हमने आपको दिखाई ना दी। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हेड की फिटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है। ये देखो ये वाल है न्यू, फिर उसके बाद ये कैम सपोर्ट और ये रॉकर वगैरह होते हैं। तो हमने आपको इस वीडियो में नहीं दिखाया था, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे हेड फिटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले विशेष चीज़ का ध्यान रखें, जो हमारा जो प्लग होता है स्पार्क प्लग, इसकी जो चूड़ी होती है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ये चूड़ी अगर ख़राब हो तो उसको फ्री हो जाए, जैसे प्लग ख़राब हो जाता है उस वजह से इसको चेंज करा देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बस एक मिनट। तो अब हम ये हेड फिट करने वाले हैं इसके अंदर। अब हमने पहले से तैयारी कर चुके हैं इसके अंदर। ये लोहे की जो हमारे पास जो कई बहुत भाई लोग यहाँ पे इस टाइप की ये लोहे की ये ऑल रिंग लगा देते हैं। तो ये लोहे की ऑल रिंग और इसके ऊपर ऑल रिंग और ये वाशर जरूर ना लगाएं, जिससे इसमें हेड के अंदर आवाज़ बन जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती कोई भी आइटम, जैसे कि यहाँ पर वो लगा देते हैं कई बार ऑयल का क्या नाम है डावल और ऑयल रिंग, तो इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये स्प्लेंडर प्रो है तो इस वजह से हमने स्प्लेंडर प्रो के अंदर ये आइटम सब नहीं लगाने, ऑयल रिंग सिर्फ स्प्लेंडर प्लस के अंदर ही लगाएं। ठीक है, अब ये फिटिंग पूरी तरीके से बैठने वाला है। तो हमने हेड पूरा बैठ गया। अब हेड हमारा पूरा तरीके से बैठ गया। हालांकि ऐसे चोट मारे ताकि ज़्यादा तेज ना लगे और नुकसान ना हो पाए। अब इसके अंदर ये वाली जो पैकिंग है ये पैकिंग ज़रूर लगा लें। और पैकिंग में ये जो देखो आपने ये निशान जरूर देखा होगा, अब मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो निशान देख रहे हो ना पैकिंग के अंदर, कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं और उल्टी सीधी लगा देते हैं, जिससे हमारी जो ये जो मतलब पैकिंग का जो निशान है इसको कई बार इस साइड लगा देंगे, कभी इस साइड लगेंगे तो वो पैकिंग हमेशा टूटने का डर रहता है। तो इसलिए ध्यान से काम करें। ठीक है, अब उसके बाद हम आपको दिखाएंगे प्लेट के अंदर कितने बोल्ट लगते हैं और कितनी वाशर लगती है और कितना निशान है। तो ये देखो यहाँ पे इसके अंदर प्लेट के अंदर नेक्स्ट लिखा हुआ है और एरो करके जो निशान है ये देखो तीर का निशान है। इस निशान को हमेशा नीचे की ओर रखें जो सलेंसर की दिशा में जाए। तो हमारा ये निशान अब हम इसको फिट करने वाले हैं।
प्लेट हमारी पूरी तरीके से बैठ चुकी है, ठीक है। तो अब एक इसके अंदर देखो 4 वाशर होती हैं, ये 4 वाशर है। इसमें सबसे एक कॉपर की वाशर होती है, जो कॉपर की वाशर हमारे हमेशा ऑयल पंप और जिसमें ऑयल आता है बोल्ट में, उसी में लगाना होता है। और बाकी कोई ये लोहे की वाशर होती है जो किसी भी एरिया में लगा सकते हैं। इन तीनों में लोहे की वाशर लगेगी और इसमें लगेगी तांबे की वाशर। और ये 10 नंबर के बोल्ट होते हैं वाट इसके हेड के। तो ये इस तरीके से कोई टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर टूटा फूटा होगा तो लीकेज होने के चांस हमेशा बने रहेंगे। तो हमने ले ली है 10 की रेचेट हैंडल, तो ये हमने रेचेट हैंडल ले लिया है 10 का। तो अब हम इसको टाइट करने वाले हैं। तो टाइट करने का हमने पोजीशन ले लिया। तो हमने आमने सामने का विशेष ध्यान रखना है। तो ये पूरे तरीके से हमारे बोल्ट टाइट हो गए हैं। अब इसके बाद हम दिखाएंगे आपको टाइमिंग चेन की फिटिंग। तो टाइमिंग चेन की फिटिंग हम आपको दिखाएंगे। तो अभी देखो हमने दिखाना है टाइमिंग चेन की फिटिंग। अब हमने पूरा इंजन तो बाकी का कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद बस लास्ट बचा है टाइमिंग चेन की फिटिंग, और हमने लगाना है यहाँ पर स्टार्टर मोटर, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले हमने करनी है टाइमिंग चेन की फिटिंग। ये हमारी जेन्युइन टाइमिंग चेन है हीरो की, जिससे आपको दिखाते हैं इसका MRP। ये हमारा MRP है हीरो का, ठीक है। 425 लिस्ट है इसका, और ये ओरिजिनल हीरो का स्पेशल है। ये देखो हीरो का पार्ट है ओरिजिनल, जिससे हीरो कंपनी ने स्पेशल इसको बनाया है, ठीक है। तो अब दिखाते हैं टाइमिंग चेन हमारी हमने इस साइड से डाल देनी है। यहाँ से फिटिंग करेंगे इसको। तो इसको हम ऐसे तरीके से डालेंगे तो टाइमिंग चेन हमारी इस साइड में इस पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखो टाइमिंग चेन हमारी आ चुकी है। हमने टाइमिंग चेन बैठा देंगे। तो टाइमिंग चेन हमारी पूरी तरीके से बैठ चुकी है, ठीक है, पूरी बैठा दी है। अब टाइमिंग चेन बिठाने के बाद हम अब ये जेन्युइन रोलर है जिसके हीरो कंपनी के बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे हीरो कंपनी का मार्क लगा हुआ है। ये देखो यहाँ भी लगा होगा हीरो का मार्क। ये देखो थोड़ा कम दिख रहा है हीरो का, मगर जेन्युइन जो ओरिजिनल कंपनी होती है वो हीरो का स्पेशल होता है। और ओरिजिनल ये जो मतलब ये जो अगर हार्ड होगा तो ख़राब है और लूज है तो ठीक है। तो इसे रबड़ एकदम फर्स्ट क्लास एकदम फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो जिसके जो नंबर जो लिखे होते हैं ये पोजीशन हमेशा आगे की साइड होती है। तो अब हमें लगा देना है इसके अंदर। तो इसको बोलते हैं टेंशनर, टाइमिंग चेन का टेंशनर। तो टेंशनर के अंदर लगा देना है ये इस पोजीशन में। तो ये यहाँ पर आगा पूरा तरीके से काम करता रहेगा। और नेक्स्ट अब ये दिखाएंगे सिलेंडर किट के अंदर ही लगता है। तो ये सिलेंडर किट के अंदर कैसे लगेगा। सिलेंडर किट के अंदर अभी हमारा जो पिस्टन है वो एकदम टॉप पे है, ठीक है। अब दिखाएंगे ये जो सिस्टम है, अब हमको उसके अंदर यहाँ से डाल देना है। तो सिलेंडर के अंदर आ चुका है, सिलेंडर के अंदर आ चुका है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे 10 नंबर का बोल्ट। ये देखो ये अपना सुराख पे आ चुका है। इसके अंदर अब हम 10 नंबर का ये वाला बोल्ट लगा देंगे, ठीक है, जिससे हमारा ये बोल्ट तो ये बोल्ट हमारा पूरा टाइट होने वाला है। और इसको घुमा के एक बार अंदर से उंगली डाल के चेक जरूर कर लें, जिससे ये रोलर आगे पीछे हो और वो बोल्ट पूरा लग जाए, तो जिससे वो रोलर घूमता रहेगा और आवाज़ आती रहेगी। हमने टाइट कर दिया है, ठीक है। तो ये बोल्ट हमारा पूरा टाइट हो चुका है। अब हम टाइमिंग चेन एकदम टाइमिंग में लाएंगे इसकी। तो हमारी जो पोजीशन है एकदम टाइमिंग चेन की, पिस्टन का ये जो काटर का जो निशान है वो यहाँ से इस निशान है, इस दिशा से लेकर और यहाँ तक। ये देखो यहाँ पे एरो करके निशान है। ये देखो आपको हम कैमरा मैन से कहेंगे वो ज़रूर दिखाएंगे।
तो ये देखो, ये जो निशान है, इस निशान को हमेशा इस निशान से ज़रूर मिला दें। ये देखो, ये रहा यहाँ पे इस निशान को, और एकदम इसको इससे कनेक्ट करके रखें एकदम आमना सामना, और सामने का होगा तो फिर ये टाइमिंग चेन हमारी एकदम टाइमिंग एकदम फिक्स रहेगी। और ये जो कैम सापट होती है ना, ये कैम सापट एकदम ऐसा फ्री होनी ज़रूरी है, ठीक है। और फिट करते समय आपको बताएंगे, ये जो देखो टाइमिंग चेन का रोलर है बड़ा, जिसे बोलते हैं टॉप रिंग, टॉप प्लेट बोलते हैं इसको। तो ये जो निशान है एरो करके, इस निशान को हमेशा इस वाले एरो करके हेड के, जो हमने अभी जो दिखाया था आपको डॉट करके, ये जो डॉट का निशान है उस हेड के निशान से इसको यहाँ पे मिला दें, ठीक है। अगर इसकी पोजीशन और क्रैंक की एकदम सामने होना चाहिए, पिस्टन हमारा टॉप पर रहेगा। तो अगर पिस्टन ऊंचा नीचे आगे पीछे हो जाएगा तो वो पिस्टन हमेशा हमारा वाल को बेंड कर देगा, ठीक है। तो ये अभी हमें टाइमिंग चेन पूरी तरीके से फिट करने वाले हैं। तो हमारी टाइमिंग चेन अभी हम टाइमिंग एक दांता और नीचे कर देंगे, ये देखो। तो टाइमिंग हमारी पूरी एकदम मिल चुकी है। तो ये देखो टाइमिंग का पूरे प्रोसेसर हो चुका है, और यहाँ हमने लगा देने 2 8 नंबर के बोल्ट। हमारी टाइमिंग एकदम फिक्स हो गई है। जो ऑल्डरिंग है, ये हमने स्टार्टर प्लेट की जो प्लेट होती है उस प्लेट के पीछे यहाँ पे ऑल्डरिंग लगते हैं, और ये ऑल्डरिंग हमने यहाँ पे लगा देनी है, ये देखो यहाँ लगा देने। और ये फर्स्ट क्लास तरीके से, ताकि हमारे जो बोल्ट लगते हैं स्टार्टर प्लेट के वो लीकेज ना हो पाए, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वजह से अभी ये निकलेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको हल्का सा ऑयल का लगा दिया है। अब उसके बाद स्टार्टर प्लेट के ऊपर ये स्टार्टर प्लेट है, ये स्टार्टर प्लेट है, इसको विशेष तरीके से ध्यान रखना, कोई टूटी फूटी ना होनी चाहिए। और इसके अंदर ये वाला नया ओल्डरिंग मैंने लगा दिया है। अब नया ओल्डरिंग लगा दिया है तो कम से कम लीकेज तो बंद हो जानी चाहिए भाई। तो ये देखो अभी हमने इसके अंदर ओल्डरिंग लगा दिया ऑलरेडी, ठीक है। और उसके बाद दिखाएंगे आपको। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट इसके ऊपर सील होती है। तो ये देखो ओरिजिनल है हीरो की, हमने सील एकदम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। बंद हल्का सा बॉन्ड ज़रूर लगा लें, ताकि लीकेज ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। कई बार क्या होता है, ऑल्डरिंग भी कई बार प्लेट लगाते कट जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ऊपर लगा लिया है, तो हल्का हल्का बॉन्ड, जिससे हमारा लीकेज ना हो पाए, ठीक है। तो हमने इसको ऊपर बॉन्ड लगा दिया है। और बॉन्ड के बाद दिखाते हैं आपको प्लेट के बाद मैग्नेट की फिटिंग, सेल्फ स्टार्टर मोटर, ठीक है। ये पूरी पोजीशन के हिसाब से हमने लगा दिया। अब इसके अंदर करेंगे हम इसको फिट। तो हमारी ये जो एरिया है, ये जो सिस्टम है देखो ऊपर की साइड होना चाहिए। तो इसमें एक साइड टूटी हुई है, पहले किसी मिस्त्री ने तोड़ दिया होगा मेरे भाई ने, तो इस वजह से निकालते समय कई बार टूट जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो किसी पे एग्जाम लगाते हैं। तो ये पूरी तरीके से बैठ चुकी है। अब इसके अंदर मैं 8 नंबर के 2 ये स्टार्टर प्लेट के बोल्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये 2 बोल्ट हैं। अब इसके बाद 8 नंबर 10 नंबर के होते हैं, तो अब उसको मैं टाइट करूँगा इसके अंदर। तो पूरी तरीके से टाइट कर लो। मैं तो हमने आप बैठ के सेल्फ के ये सेल्फ की टाइमिंग चेन है, तो इसके अंदर हम टाइमिंग चेन लगा देते हैं। इसके अंदर चेन होती है टाइमिंग चेन की जैसी होती है। तो इसको हम अभी हमने इससे सबसे पहले कार्टर निकालने ज़रूरी होते हैं। इसको फिटिंग करने से पहले ये जब कार्टर जो लगी हुई थी, तो इसको निकालने से आसान हो जाएगी, तो इसलिए हमने पहले कार्टर निकाली थी, तो ये आसान हो गया था, ठीक है। तो इसको विशेष ध्यान रखें ताकि नुकसान ना हो पाए। तो अभी हमने इसको इसके अंदर लगा देंगे इस हिसाब से।
देखो कहीं तक ये टाइमिंग चेंज होती है। देखो ये बैठ चुकी है पूरी। अब ये मोटर भी बैठ गई है, मोटर की पोजीशन भी बैठ गई और ये भी बैठ गई स्टार्टर मोटर। ये अब इसके अंदर हम लगा देंगे 2 लीवर टाइमिंग पैड। तो ये टाइमिंग पैड बोलते हैं इसको, एक छोटा और एक बड़ा। तो पैड हमारे लग चुके हैं। अब उसके बाद हम इसके अंदर एक पत्ती लगाएंगे और इस प्लेट को रोकने में की जो पत्ती होती है इसके ऊपर जो बोल्ट 8 नंबर का लगेगा, 10 नंबर का बोल्ट लगता है और जिससे 8 नंबर की टाइट होती है गोटी से। तो ये इसको ये जो प्लेट जो पत्तियाँ होती है, ये जो पत्ती होती है लॉक, इसको लॉक कर लेगा यहाँ पे। ये देखो लॉक हो जाएगी पूरी। तो उसके बाद इसको क्या है कि इसको बाहर मैग्नेट के अंदर नहीं आएगा, मैग्नेट के अंदर कई बार आ जाते हैं तो परेशानी नहीं। बोल्ट जो हमने पूरी तरीके से टाइट कर दिया है, तो जिससे ये अब ये पत्ती इसको लॉक हो गई है, ये निकल के नहीं लगेगी बाहर की साइड। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लॉक लगा हुआ है स्टार्टर मोटर का। तो ये स्टार्टर मोटर इस चेन को घुमाएगी और जो चेन सेल्फ के बेरिंग को घुमाएगा। तो ये सेल्फ का बेरिंग होता है, ये सेल्फ का पोजीशन है जिससे सेल्फ का बेरिंग लगता है। तो अभी हमने इसके अंदर हल्का सा मैग्नेट के अंदर ऑयल लगा देना है और मैग्नेट को फिट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लगाने हैं काटर सेल्फ के अंदर। ये वाली काटर है, इस काटर को इसके अंदर इसके बैठा देंगे। तो दोस्तों हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं इसको, आपको दिखाएंगे एकदम हर चीज़ फिटिंग सही रहेगी। बंद कर दो। काटर मैंने लगा दिया अभी। तो काटर के बाद अब मैं इसके अंदर हल्का सा ऑयल लगा दिया है जिससे ये मैग्नेट जाम ना हो पाए और आराम से बच जाए, ठीक है। तो इसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर फिटिंग, ठीक है। अब इसके बाद इसको दिखाते हैं आपको फिटिंग कैसे होती है। तो हमारा मैग्नेट पूरी तरीके से बैठ चुका है, ठीक है। ये हमारा टॉप भी मिल गया है और पिस्टन टॉप पे है। और उसके बाद मैग्नेट का बोल्ट भी लगा देना है। 14 नंबर का बोल्ट है जिसे 14 नंबर का बोल्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये मैग्नेट हमारा पूरा फिट हो गया। तो हमने 14 की गोटी ले ली है। अब 14 की गोटी के बाद हमें इसको टाइट कर देना पूरी तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। तो भाई हमारा तो जो बोल्ट पूरी तरीके से टाइट हो गया। फिर भी एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बोल्ट हमारा पूरा टाइट हो चुका है, ठीक है। अब ये फिटिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद दिखाएंगे आपको टाइमिंग के बोल्ट भी हमने टाइट नहीं कर रखे आज की बोटी से। तो ये 8 नंबर के जो एल की उसके 8 नंबर के बोल्ट होते हैं टॉप प्लेट के, इसको ब्रेस से आराम से हल्के हाथ से टाइट करें ताकि ख़राब ना हो। आगे खोलने की आराम से खुल भी जाए और टाइट भी हो जाए। तो हमारा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भाई। देखो ये प्लेट है, इसकी टॉप प्लेट की प्लेट है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी ये पैकिंग लगा के और इसको फिट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी टॉप प्लेट पूरी, इसको ध्यान से डालने लगे। ऊपर ऊंचा नीचा होगा तो टूटने का डर होगा। ये देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर निशान होता है, इस निशान को विशेष ध्यान रखें, इस निशान का, तो ताकि हमारी प्लेट एकदम बढ़िया तरीके से टाइट हो जाए। और उसके बाद आपको दिखाते हैं टैप पैड की सेटिंग। जैसे कि आपको दिखाया था, अब टॉप पे पिस्टन है और उसको हम टैप पैड सेटिंग करते हैं। तो वाल की सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर वाल में सेटिंग नहीं होगी तो फिर फ़ायदा क्या। तो वाल को सेटिंग उतनी ही रखें जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा ना करें, एकदम हल्का। बहुत से भाई कहते हैं कि मतलब कि हम मतलब ये जो टैप पैड जो है ढीला लूज़ रखने चाहिए, मगर लूज़ रखने से कोई फ़ायदा नहीं, जिससे हमारे वाल कट जाते हैं और वाल के अंदर गड्ढे पड़ जाते हैं यहाँ पे, जिससे ये नट जो है ढीला रहता है। 1 मिनट रुकिए।
हम जब वाल टाइट लूज़ रख देते हैं तो बहुत से लोग मिस्त्री का क्या करते हैं भाई लोग, तो इसके अंदर जब ये बोल्ट हल्का सा टेपेड लूज़ रखते हैं ना तो आवाज़ आती है, टिक 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 टक 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 की आवाज़ करता है ये। तो उस वजह से जो वाल देख रहे हो ना, इसकी वजह ये वाल के अंदर ना गड्ढे पड़ जाते हैं, जिससे हमारे और परेशानियाँ बढ़ जाती हैं वाल के अंदर, ठीक है। तो वाल बैंड होने का भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसको विशेष तरीके से ध्यान रखें, तो टेपेड को इतना टाइट रखें कि जितनी ज़रूरत है, तो जिससे हमारे जो टेपेड वगैरह हैं, जिससे हमारी ये परेशानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये वाल का विशेष ध्यान रखें। तो जब सेटिंग करते हैं तो एकदम टाइट रखें, ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा लूज़, ठीक है। तो मैंने सेटिंग कर दी है एकदम बढ़िया, जिससे एकदम जो कंपनी हमारी देती है, हीरो की कंपनी फिटिंग करती है, मुझे उसी पोजीशन पे चलना है, ना ज़्यादा लूज़ ना ज़्यादा टाइट। तो अभी हमारा ऊपर का हो चुका है, अब हम नीचे का करते हैं। तो ये नीचे का टेपेड है एडजस्ट वाल, और वो इनलेट वाल। ऊपर का इनलेट हो गया, ये नीचे का इनलेट है और ऊपर का एडजस्ट है। तो मेरे टेपेड पूरे तरीके से टाइट हो चुके हैं, और इसमें प्ले भी बनाई गई है मैंने। अगर प्ले भी नहीं होगी और टाइट होगा तो फिर परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो ये इनलेट वाला है और ये एडजस्ट वाला है नीचे का। ये एडजस्ट है जिससे एयर निकलती है, और जिससे पेट्रोल खींचता है वो इनलेट वाला होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो अब मेरे पूरे टेपेड एकदम पूरे तरीके से टाइट हो चुके हैं। अब उसके बाद मैं कैप लगा देता हूँ दोनों, ठीक है। दोनों अब मैं इनकी कैप लगा देता हूँ पूरे तरीके से। ये देखो, ये ऊपर की, अभी मुझे उसके अंदर से ऑयल चेक करना है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। तो गाड़ी जब स्टार्ट करेंगे हम लोग तो आवाज़ ज़रूर सुनेंगे, और आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा लूज छोड़ देता हूँ। तो मैंने आवाज़ भी सुननी है और ऑयल भी चेक करना है। सबसे पहले मेरे को आवाज़ भी चेक करनी है, उसी टाइम मेरे को ऑयल चेक करना है, ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें विशेष ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा काम पूरे तरीके से फिटिंग हो चुकी है। अब उसके बाद बस मैग्नेट का टापा लगाना रह गया, जिससे मैग्नेट की टापे की फिटिंग, अब ये टापा लगाना मेरे को बस। इसके अंदर डावल भी लगा दिया, अभी लगाइए। और उसके बाद अब ये देखो, इसके ऊपर लगा देंगे पैकिंग। तो पैकिंग मेरी लग चुकी है, ठीक है। अब मेरे को लगा देना है मैग्नेट का टापा। और टापा लगाने से पहले सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ आइटम ना रह जाए मैग्नेट के अंदर, जिससे हमारा कोई पार्ट्स अगर इसके अंदर रह जाएगा लोहे का कोई भी चीज़ आइटम, तो जिससे मेरी कॉइल प्लेट को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये मेरी कॉइल प्लेट है, इसको विशेष ध्यान से काम करें, ताकि ये जो कॉइल प्लेट जो है मेरी, इसके अंदर ना कोई, अगर इसके अंदर कोई नट बोल्ट रह जाएगा चिपका हुआ, तो इससे मेरी कॉइल प्लेट ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो उसको विशेष तरीके से ध्यान से काम करें, ठीक है भाई। इसे बोल्ट लगा देना है। अब सारी फिटिंग हो चुकी है, अब इसके अंदर हमें टापा लगा देना है। तो ये मैंने पूरा उंगली मार के साफ़ कर लिया है, फिर भी ताकि कोई सामान रह ना जाए, ठीक है, चिपका हुआ। तो टापा मेरा बैठ चुका है। अब मैंने इसके सिर्फ 4 बोल्ट लगा देने, ऊपरी इंजन को हम चढ़ाने की तैयारी करते हैं। तो बोल्ट मेरे टाइट हो चुके हैं करीबन। ये जो बोल्ट है मेरे पूरे टाइट हो चुके हैं पूरी तरीके से। मैंने आमने सामने का करा पहले, जैसे ये आमने सामने का होगा ऊंचा नीचा, ये होता है आमना सामने। ये बोल्ट मेरे पूरी तरीके से टाइट हो गए। अब उसके बाद मेरे को पुश रॉड लगा देनी है, जिसको टाइमिंग चेन का टेंशन से मेरे को टाइट कर देनी है। चल ये मेरी पुश रॉड है, और मैंने इसके ऊपर पहले से ही यहाँ पर सील लगा दी है, जिससे कई बार क्या है रबड़ ख़राब हो जाती है और लोग नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। पुश रॉड अगर ख़राब है तो चेंज ज़रूर कर दें, ठीक है। तो ये यहाँ पे पुश रॉड डलेगी पहले, सबसे पहले, फिर इसके बाद स्प्रिंग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद ये बोल्ट लगेगा 14 नंबर का, जिससे हमारी जो है ये बोल्ट
स्प्रिंग हमने इसलिए लगाया ज़्यादा, थोड़ा सा नॉर्मल ही होता है, जिससे ये बोल्ट एकदम टाइट रहे। पुश रोड को भी टाइट रखेगा तो ऑयल एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा। तो अभी मेरे को इसको 14 नंबर की गोटी ले देनी है और इसके बाद 14 नंबर की गोटी से इसको मेरे को टाइट कर देना है। इसे टाइट हो चुका है। इस बोल्ट का विशेष ध्यान रखें, जो ऑयल हमारा जो ऑयल का बोल्ट होता है तो बहुत सी देखो, ये वहाँ से देखो कैसी बेंड हो रही है, तो ये फैल गई है। टाइट करते 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 को बहुत सर्विस हो चुकी है, लोगों ने वाशर नहीं बदली है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इस वाशर को विशेष तरीके से बदल दें। और एक रुपये की वाशर आती है, एक वाशर बदलने में क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहुत से मिस्त्री लोग जो हैं, भाई लोग इसमें लापरवाही करते हैं। इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें, इस चीज़ का ये लापरवाही ना बरतें। पुरानी वाशर, हाँ, तो पुरानी वाशर मैंने यहाँ बदल दी है। ये देखो पुरानी वाशर का क्या ऐसा इसका तीरकमान बन चुका है। और ये देखो मैंने इसलिए नई वाशर चेंज कर दी है बोल्ट की, ताकि वाशर हमने इसलिए डालनी है ताकि आगे जाके परेशानी ना बने, ऑयल हमारा लीकेज ना करे, इसलिए मैंने इसको बदल दिया है। ठीक है, तो अभी हाँ ऑन कर दिया। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमारा जो ऑयल का बोल्ट है, कई बार ज़बरदस्ती चढ़ा देते हैं बोल्ट, मतलब कई बार क्या है मतलब पूरे तरीके से नहीं चढ़ा पाते हैं, और ये बोल्ट टेढ़ा होने के कारण इसकी जो चूड़ियाँ होती है एल्युमिनियम की, ये चूड़ियाँ हमेशा ख़राब होने के चांस है। ठीक है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि ये जो बोल्ट है एकदम सीधा चढ़ाएं, ताकि जो बोल्ट की जो चूड़ी है एकदम एक्यूरेट सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो बोल्ट मैंने एकदम सीधा लगा देना है ऐसे। तो ये बोल्ट मेरा पूरा एकदम टाइट होने वाला है। ठीक है, तो ये 17 नंबर का बोल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और कोई भी चीज़ की लापरवाही ना बरतें। और वाशर भी एकदम सीधी रहेगी, तो एकदम हमारी जो वाशर एकदम सीधी रहेगी तो बोल्ट एकदम ऑयल एकदम ठीक रहेगा। तो बोल्ट पूरी तरीके से टाइट हो गया। ठीक है, तो हमारा इंजन एकदम तरीकेबन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इंजन हमारा एकदम पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमने इसमें आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ दिखाया है। तो इसमें हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत साफ़ सफाई रखी है और ओरिजिनल्स पार्ट डाले हमने इसके अंदर। और इसमें अब देखो, अब इसको स्टार्ट करके और इसके अंदर ऑयल चेक करते हैं और ऑयल चेक करके और उसकी साउंड देखते हैं कि इसका साउंड किस टाइप का है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे वीडियो में जो ही लगे रहें और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं कुछ नया। और तो हमारे वीडियो में लगने के लिए बस ऐसे ही बने रहें और लाइक और एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने वीडियो हमने बहुत मेहनत से बनाई। दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों ऑयल का विशेष ध्यान रखें, और जिस बाइक में ऑयल निकलता है कम, तो कस्टमर भाइयों को सभी को बताने का हक बनता है कि कस्टमर भाइयों को, ताकि परेशानी न बने कि भाई ऑयल हमारे अंदर 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम निकलता है, तो कस्टमर को बताना ज़रूरी होता है कि जिससे लापरवाही बढ़ती ना जाए। और वो कस्टमर क्या करते हैं, 2 से 2500 किलो 3000 किलो 4000 किलोमीटर चला देते हैं, तो उस पर विशेष लापरवाही हो जाती है, तो जिससे हमारे ऑयल सूखने के कारण जिसमें हमारे इंजन को परेशानियाँ भुगतनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।